सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में मैं रावरट बहादुर सिंह द्वारा रचित सरल श्रीमद् भागवत गीता का वाचन करने जा रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता का 9वां अध्याय। अब 9वें अध्याय में भगवान उस 7वें अध्याय के विषय में ही बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूँ। उस ज्ञान को गुप्त कहने का भाव यह है कि वह नाक, कान आदि इंद्रियों से नहीं पाया जा सकता और ना ही उसे तर्कों द्वारा जाना या समझा जा सकता है। वह तो किसी ज्ञानी से सुनकर ही मिल सकता है। भगवान ने कहा कि मैं ज्ञान तथा विज्ञान दोनों बताऊंगा। ज्ञान विज्ञान के बारे में 7वें अध्याय में बात आ चुकी है। ज्ञान कहते हैं नाम रूप के बारे में ज्ञान को। अब विज्ञान कहते हैं उस तत्व के ज्ञान को जिससे नाम रूप बने हैं। ज्ञान द्वारा तत्व के बारे में जानकारी मिलती है। विज्ञान से यह पता चलता है कि वह तत्व तो मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे ज्ञान को पाकर तुम सभी अशुभ बंधनों और दुखों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें मैं यह ज्ञान पाने लायक इसलिए मानता हूँ क्योंकि तुम दूसरों के दुर्गुणों में भी गुण देखा करते हो। यह ज्ञान सारे ज्ञानों का राजा है। इसे जानकर तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। बड़ी आसानी से इस संसार में रहते हुए इस ज्ञान को पाया जा सकता है और इसका लाभ लिया जा सकता है। यह ऐसा ज्ञान है जिसे मिल जाने के बाद भुलाया नहीं जा सकता। यह श्रद्धा रखने वालों को ही मिल सकता है। जिनमें श्रद्धा नहीं होती वे तो जन्म मरण के चक्कर में पड़े ही रहेंगे, जबकि शुद्ध मन वाले को यह ज्ञान शीघ्र मिल जाता है। अब भगवान बताते हैं कि इस सारे जगत में सब जगह और सभी में ही मैं व्याप्त हूँ। मेरे इस व्यापक रूप को आंख आदि इंद्रियां द्वारा नहीं जाना जा सकता। जगत के सब प्राणी मुझ में ही है, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। और न यह जगत सचमुच में मुझ में ही है। यह मेरी अजीब शक्ति है, योग है, मेरा ऐश्वर्य है। सोना कह सकता है कि जितने जेवर सोने के हैं उन सब में मैं ही व्याप्त हूँ। तो सोने के जेवर को देखकर हम जान सकते हैं कि सोना नाम की कोई धातु होती है। वैसे ही सारे संसार को देखकर हम यह जान सकते हैं कि कोई ऐसा तत्व है जिससे संसार की सभी चीजें और प्राणी भी बने हैं। वही भगवान है, ब्रह्म है। क्योंकि जैसा सोना जेवर से अलग नहीं हो सकता, वैसे ही संसार से भगवान अलग नहीं है। दूसरी बात भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारा जगत मुझ में ही है, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ और सचमुच में यह जगत भी मुझ में नहीं है। जब तक हम संसार को सत्य मानकर भगवान को जानना चाहते हैं, तब के लिए भगवान ने कहा कि संसार की हर वस्तु में मैं ही हूँ। जैसे कि रस्सी कह रही हो कि दिखने वाले सांप के हर अंग में मैं हूँ। भगवान ने फिर कहा कि सब प्राणी तो मुझ में हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे रस्सी कह सकती है कि सांप तो मुझ में ही दिख रहा है, पर मैं तो सांप नहीं हूँ। जब भगवान कहते हैं कि यह संसार मुझ में नहीं है, तो यह उस क्षण की बात है जब एक साधक भगवान का अपने हृदय में साक्षात्कार करता है और उस समय यह ज्ञान हो जाता है कि केवल वह परमात्मा ही सत्य है। यहाँ की स्थिति वैसी है जैसे कि कोई व्यक्ति टॉर्च लेकर उस सांप को देखने जाए और टॉर्च के प्रकाश में वह मनगढ़ंत सांप गायब हो जाए और दिखे है केवल रस्सी। इस प्रकार टॉर्च रूपी ज्ञान से जब साधक देखता है तो उसके लिए सांप रूपी संसार का अस्तित्व नहीं रहता, बल्कि रस्सी रूपी भगवान ही दिखता है जो संपूर्ण संसार का आधार है। भगवान कहते हैं कि जैसे आकाश में हवा बहती रहती है, आकाश में ही वायु का जन्म होता और उसी आकाश में वह रहती है, फिर उसी में वह समा जाती है, परंतु आकाश का वायु से कुछ लेना देना नहीं रहता। हवा गंदी हो, सूखी हो, गीली हो, पर आकाश कभी भी उसे गंदा नहीं होता है और ना सूखता है ना गीला होता है। वैसे ही यह संसार मुझ में है, परंतु मुझे प्रभावित नहीं करता। हमारी चेतना भी हमारे मन के दुख सुख, लाभ हानि, हार जीत से प्रभावित नहीं होती। जो इस बात का अभ्यास कर लेता है वह शांति और आनंद से जीवन जीता रहता है। तो महामंत्र यहाँ यह मिलता है कि दुख सुख तो मुझ में अर्थात मेरे मन में है, पर मैं स्वयं चेतन तत्व उनमें नहीं हूँ। अर्जुन पूछता है
कि यह जगत तो हमें दिखता है, वह कैसे उत्पन्न होता है, यह कैसे चलता है। तो भगवान कहते हैं कि जब प्रलय होता है तब यह सारी सृष्टि मुझ में ही समा जाती है, और जब फिर से सृष्टि का जन्म होता है तब सारे प्राणी, नदी, पहाड़ फिर से बन जाते हैं। इस बात को समझने के लिए हम अपनी ही अनुभव को देखें। हम जब सो जाते हैं तब हमारे लिए हमारी सृष्टि, घर, परिवार, धन, रोजगार आदि हमारे मन में ही समा जाते हैं। जब हम जग जाते हैं तो हमारी सृष्टि फिर से बन जाती है। वैसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि परम तत्व में लीन हो जाती है और फिर बन जाती है। एक अंतर जरूर हम में और भगवान में है कि हम अपनी इस छोटी सी सृष्टि में ही फंसे रहते हैं, परंतु भगवान संपूर्ण जगत को बनाकर भी उसमें फंसते नहीं। और हम फंसते तभी हैं जब हमें यह ज्ञान नहीं रहता कि हम तो चेतन तत्व हैं और जड़ शरीर को ही मान लेते हैं कि यही मैं हूँ, हम हैं। तो आकाश जैसे पर मान लेते हैं कि हम वायु हैं। भगवान कहते हैं कि जगत की सृष्टि करने में मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। अर्जुन के मन में बात आई कि भगवान कैसी पहेली बुझा रहे हैं। कहते हैं कि मैं सृष्टि तो करता हूँ पर मुझे करना कुछ नहीं पड़ता। तो भगवान ने कहा कि ऐसा समझो कि एक राजा अपने लिए महल बनाता है तो क्या वह राजा खुद ईंट, चूना, पत्थर ढोता है? वह तो कुछ नहीं करता। लेकिन कहा तो यही जाता है कि इस महल को राजा ने बनाया है। सृष्टि को भगवान ही बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे बिजली से पंखा घूमता है पर बिजली कुछ नहीं करती, केवल बिजली की उपस्थिति ही पंखा को चलाने के लिए पर्याप्त है। हम भी रोज स्वयं की सृष्टि बनाते रहते हैं, लेकिन हम क्या कुछ करते हैं? बिना कुछ किए ही सब अपने मन में अनेक कल्पनाओं के संसार की सृष्टि कर लेते हैं। सब करते हुए कुछ नहीं करना यह संन्यास है, कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करना योग है। भगवान कहते हैं कि जो हमारे बारे में तो कुछ जानते नहीं, केवल अपने शरीर को ही जानते हुए उसी के लिए जीते हैं, वे बेकार की आशा लिए बेकार कर्म करते रहते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे राक्षसी स्वभाव के हो जाते हैं। बेकार या झूठी आशा का मतलब है कि जिस वस्तु में जो गुण नहीं है उसी गुण की उससे आशा रखी जाए। जैसे नमक से मिठास की आशा की जाए, और जहाँ सुख नहीं है वहां से सुख की आशा करना ही बेकार की आशा है। सभी लोग पैसे में, परिवार में, प्रतिष्ठा में सुख ढूंढते रहते हैं, यही बेकार की आशा है। इन तीनों में सुख पाने का प्रयास ही बेकार का कर्म है। और हम रोज ही देखते हैं कि जीवन भर बहुत कर्म करता हुआ व्यक्ति जब सुख नहीं पाता तब वह बौखला सा जाता है, और बौखला कर वह सभी को परेशान करता रहता है। यही राक्षसी स्वभाव है। ऐसे लोगों का ज्ञान भी बेकार का होता है। उन्हें क्रिकेट के रनों के बारे में तो ज्ञान होता है, लेकिन अपने बारे में ज्ञान नहीं रहता। वही महात्मा व्यक्ति देवी प्रकृति का होता है। वह भगवान को मानता है, वह जानता है कि आनंद उसी सच्चिदानंद तत्व से आता है जो हमारे हृदय में ही स्थित है। ऐसे व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देते। वे भगवान की भक्ति अलग अलग ढंग से करते रहते हैं। कोई भजन कीर्तन करता है तो कोई ज्ञान यज्ञ करता है, कोई एक ऐसा ध्यान करता है कि परमात्मा में ही मेरी आत्मा है, कोई अपने को सेवक और भगवान को मालिक मानकर सेवा करता है। तो भगवान कहते हैं कि यह सब प्रकार के प्रयास मेरे लिए ही हुआ करते हैं। मैं तो सब जगह हर समय सबके हृदय में सबका सुहृद बनकर रहता हूँ। सुहृद बड़ा सुंदर शब्द है। इसका अर्थ है ऐसा मित्र जो हर तरह की सहायता करता है, परंतु बदले में ना कुछ चाहता है और ना ही मांगता ही है। भगवान इस प्रकार से सबके हृदय में हरदम बने रहते हैं, और जो उन्हें नहीं जानता वह रोता रहता है कि आजकल के संसार के मित्र मतलबी हुआ करते हैं। भगवान कहते हैं कि सारी सृष्टि की प्रक्रिया मैं ही चलाता हूँ, पानी मैं ही बरसाता हूँ या रोक भी सकता हूँ, और पानी ऐसी वस्तु है जिसे कोई बना नहीं सकता। पानी ना मिले तो कई शहर उजड़ हो जाएंगे, कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। अतः सभी प्रकार से अंतिम शक्ति तो भगवान के हाथ में ही है।
जो यह नहीं जानते वे तो आंख बंद करके भगवान को भुलाकर संसार के भोग भोगने में ही लगे रहते हैं, और जो आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं वे पुण्य कर्म करके स्वर्ग के भोग की इच्छा लेकर जीते रहते हैं। इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता। दोनों ही जो बड़ी मेहनत से भोग पाते हैं वह कुछ देर तक सुख देखकर चला ही जाता है। जो स्वर्ग पहुंच जाते हैं वे भी अपने पुण्य की पूंजी समाप्त करके फिर से संसार में आ गिरते हैं। जैसे 5 सितारा होटल में पैसा न देने पर धक्का खाकर व्यक्ति अपने को सड़क पर पाता है। जो समझदार लोग हैं वे तो अपना सारा विश्वास भगवान पर ही रखा करते हैं, भगवान को कभी नहीं भूलते तथा जो भी कुछ करते हैं वह भगवान की पूजा के भाव से ही करते हैं। भगवान की पूजा करना तब कहलाता है जब हम कोई ऐसा काम करें जिससे बहुत लोगों को लाभ हो। जितने ही अधिक लोगों को हमारे काम से लाभ होगा उतनी अच्छी भगवान की पूजा होगी। परिवार के लोगों का हित करना भी तब भगवान की पूजा हो जाती है जब कोई अपने को परिवार या मालिक न मानकर परिवार का सेवक बनकर भलाई काम करे। लेकिन इससे भी अच्छी पूजा वह होती है जब कोई पूरे समाज की भलाई करे, और सबसे ऊंची सेवा वह होती है जब कोई सभी प्राणियों के हित का काम करे। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए मैं एक पक्का वादा करता हूँ, और वह यह है कि उन्हें जीवन में चिंता और तनाव नहीं होगा। हमें चिंता या तनाव 2 प्रकार के लिए होता है। एक तो यह है कि जो मैं चाहता हूँ वह मुझे मिलेगा कि नहीं, और दूसरा यह है कि जो मिल गया है वह फिर कभी हाथ से चला तो नहीं जाएगा, कि हमारा लड़का पहले दर्जे में पास होगा कि नहीं, या हमारे रोजगार में पैसा आएगा कि नहीं। इस प्रकार से चिंता होती रहती है। और दूसरी प्रकार की चिंता यह हुआ करती है कि हमारा लड़का हर साल पहले दर्जे में ही पास होता रहेगा कि नहीं, या रोजगार से आया धन हमारे पास बना रहेगा कि नहीं। परंतु जिसके मन में भगवान का विश्वास पक्का हो गया और जिससे अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का हित करना भगवान की पूजा मान ली है, उसके शरीर के भीतर के काम बड़े सुंदर ढंग से चलते रहते हैं, इसलिए उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। दूसरों की भलाई को भगवान की पूजा मानकर करने वाले को विचित्र आनंद मिलता रहता है, और ऊपर से भगवान स्वयं वादा करते हैं कि उसे सब कुछ देने की तथा दी हुई वस्तु को बनाए रखने की जिम्मेदारी उन पर चली जाती है। ध्रुव को, प्रहलाद को और आज भी तमाम महात्माओं को सब कुछ मिला रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर भगवान का विश्वास पक्का कर लिया और जो कुछ करते रहते हैं वह दूसरे की भलाई के लिए करते हैं। काम खुद करते हैं, चिंता करने का काम भगवान को सौंप देते हैं। जो मिलता है उसे प्रसाद मानते हैं, जो नहीं मिलता उसे पीछे भागते नहीं। एक व्यक्ति ने एक महात्मा से कहा कि मेरे परिवार में किसी को कोई परवाह नहीं रहती, केवल मैं ही चिंता करके कुछ करता रहता हूँ। मुझे यह भी बहुत चिंता है कि मैं मर जाऊंगा तो अब इस परिवार का क्या होगा। महात्मा ने कहा, तुम चिंता छोड़ दो तो परिवार वाले भी कुछ चिंता करने लगेंगे और तुम्हारे ना रहने पर भी परिवार चलता ही रहेगा। तुम तो टिटहरी चिड़िया जैसा काम कर रहे हो। टिटहरी चिड़िया रात को जमीन पर पीठ के बल सोती है और अपने सींग जैसे दोनों पैर ऊपर उठाकर रखती है कि रात को यदि अचानक आसमान गिर ही पड़े तो थाम लेगी। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे बारे में इस तरह से नहीं जानते वे सब दुनिया में बड़े और धनी लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, परंतु उन्हें और अधिक चिंता ही मिलती रहती है। परंतु जो जानते हैं वे तो मुझे एक तुलसी की पत्ती, पानी की बूंद, एक फल भक्ति से अर्पित करके मुझे प्रसन्न कर देते हैं। शबरी के जूठे बेर भी भगवान राम ने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिए थे। मैं भक्ति का भाव देखता हूँ, यह नहीं देखता कि कोई क्या दे रहा है। शबरी जैसी भक्ति हो तब भगवान अवश्य स्वीकार कर लेंगे, पर यदि वैसी भक्ति का भाव अभी हमारे मन में ना आया हो तो फिर क्या करें। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे में जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे भगवान के लिए करने लग जाओ। खाना पकाओ तो उनके लिए, खाना खाओ तो उनके लिए, अपने लिए नहीं। यदि कोई ऐसा भी करने लग जाए तो उसका मन शुद्ध होने लगेगा, यानी संसार की इच्छाएं कम होने लगेंगी। संसार की इच्छा इसलिए कम होने लगेगी क्योंकि भगवान के लिए काम करने में अपने आप आनंद मिलने लगता है। मन शुद्ध होते ही वैराग्य भाव आ जाता है, बुद्धि में शक्ति बढ़ जाती है। इसे विवेक कहते हैं।
जैसे ही वैराग और विवेक पक्के हो जाते हैं वैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान को हम जान लेते हैं। भगवान को जिसने जान लिया वह पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर अपने को छोड़ देता है। इसे ही संन्यास कहते हैं। ऐसा व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है, अर्थात स्थिर प्रज्ञ, जिसके बारे में भगवान ने दूसरे अध्याय के अंत में अर्जुन को बताया था। भगवान कहते हैं कि मैं किसी के साथ भेद नहीं करता, सबको मिल सकता हूँ। मुझे पाने के लिए कोई खास बात किसी में हो तभी मिलो, ऐसा नहीं है। अब जो हमें पाना ही नहीं चाहता तो उसे तो भेद उसकी ओर से है, मेरी ओर से नहीं। जैसे ठंडक में आग जलती हो तो वह अपनी गर्मी देने में भेद नहीं करती। जो भी पास आवेगा आग उसकी ठंडक की दुख को आग दूर कर देगी। जो पास में ही ना आए तो ठंडे के दुख का कारण आग तो होती ही नहीं, वह उसी का दोष है। भगवान ने कहा कि जो मेरे पास आने के लिए कोशिश करते रहते हैं वे मुझे अपने में ही पा लेते हैं और उनके हित का भाव मुझ में ही बना रहता है। अब कोई कहे कि मैंने इतना पाप किया है, मैं आपके पास आने की सोच ही नहीं सकता, तो भगवान ने कहा कि पाप तो हमको ना जानने के कारण, अज्ञान के कारण हुआ करता है। जैसे ही ज्ञान हो जाता है उसी क्षण से हम फिर पापी नहीं रहते। एक चोर ने राजा का हार चुराया। राजा ने देख लिया तो पीछा किया। चोर जंगल में भागा तो राजा भी दौड़ता ही रहा। चोर ने एक कुटिया जंगल में देखी तो उसमें घुस गया। अंदर देखा कि साधु की धूनी लगी है, पर साधु है नहीं। चोर ने हार को राख में छिपा दिया, अपने कपड़े उतारकर छिपा दिए, राख लपेटकर साधु के आसन पर बैठ गया और राजा भी कुटिया में पहुंचा तो साधु को देखकर बड़े भाव से प्रणाम किया। चोर के मन में विचार आया कि साधु का मैंने केवल ऊपर का रूप बना लिया तो इतना बड़ा राजा मुझे प्रणाम कर रहा है। यदि मैं सचमुच में साधु बन जाऊं तो मैं राजा से भी बड़ा होकर चोरी की भागदौड़ से छुटकारा पा जाऊंगा। बस इतनी विचार ज्ञान के आते ही अब वह पापी चोर नहीं रह गया। उसने राजा से कहा कि मैं साधु नहीं चोर ही हूँ, आपका हार राख में छिपा है, ले लीजिए। तो राजा ने फिर उसे प्रणाम करके कहा, आप चोर थे पर अब महात्मा ही हैं। भगवान कहते हैं कि कितना ही बड़ा पापी हो, जैसे ही यह जानकर कि आनंद स्थान हृदय में है न कि बाहरी वस्तु में, व्यक्ति या परिस्थिति में वह मेरी ओर मुड़ जाता है, तब उसके विचार मुझे पाने के लिए हो जाते हैं। बाहर की वस्तुओं को पाने के लिए पाप करने का विचार हट जाता है, तब उसके विचार उसके व्यक्ति को ही बदल देते हैं और उसे स्थायी शांति आनंद मिलने लगता है। अर्जुन, तुम जान लो मेरे भक्त का कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। ऐसी भक्ति पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी सबको मिल सकती है। भगवान कहते हैं कि इसलिए समझदार को चाहिए कि वह अपना मन मुझ में ही लगावे। साधारण व्यक्ति पर मन हरदम बाहर की किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों में लगा रहता है कि शायद वहां से सुख मिले, परंतु आनंद तो हृदय में बैठे भगवान से ही मिलता है। इस बात को आजमा लेने पर भगवान में लगने लगता है। ऐसे आदमी को फिर उसी हृदय के भगवान से प्रेम हो जाता है, तब वह उस भगवान को पाने का भरसक प्रयास भी करने लगता है, अपने अहंकार को छोड़ देता है और फिर उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही हो जाते हैं। फिर वह भगवान को पाने में सफल हो जाता है। यही सफलता की कुंजी भी है। यदि किसी सांसारिक लक्ष्य में मन पूरी तरह से लग जाए, उस लक्ष्य से प्रेम हो जाए, उसे पाने के लिए पूरा प्रयास हो, अहंकार को त्याग करके उसे पाने में कोई लग जाए, दूसरे किसी और ध्यान ही न जाए, तो वह सांसारिक सुख व्यक्ति, परिस्थिति निश्चित ही मिल जाएगी। परंतु ऐसी सांसारिक सफलता और भगवान को पाने की सफलता में केवल एक अंतर रहता है। सांसारिक सफलता से कुछ देर के लिए सुख व संतोष मिलता रहता है, फिर दोनों सुख और संतोष चले जाते हैं और फिर एक नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास करना पड़ता है। परंतु जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस सफलता की कुंजी का प्रयोग अपने हृदय में बैठे हुए सच्चिदानंद भगवान को पाने के लिए किया और सफल हो गया, वह तो स्थायी शांति और आनंद पाकर सब दिन के लिए मस्त हो जाता है। राज विद्या, विद्याओं की राजा या राजा बनाने वाली विद्या, राजगुप्त वालों
के राजा नाम की योग का 9वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।